महलों में नहीं जाएंगे जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। विदुरानी बोली कि चलो कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आ रहे हैं तो विदुर जी बोले कि सुनो, अपना तो हस्तिनापुर जाना मना है, दुर्योधन ने मना किया है कि अब राजमहलों में आप घुस मत जाइएगा। तो विदुरानी बोली हम राजमहलों में नहीं जाएंगे जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो विदुर जी बोले कि इस भीड़ में पता नहीं अपन कन्हैया को देख पाए, भगवान को देख पाए, ना देख पाए, बहुत भीड़ होगी, तुम बूढ़ी हो, गिर जाओगी, लग जाएगा, तुम देख ना पाओगी, बहुत भीड़ है वहां पर। तब विदुरानी बोली सुनो, मैं नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, चलो ना एक बार, कम से कम कन्हैया तो हमें देख लेंगे। हम नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। और चली विदुरानी, विदुर जी चले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे, बूढ़े हो गए थे लगभग। विदुरानी चले, चल के उस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन के खड़े हैं। कन्हैया का तभी रथ आया, जय जयकार की गूंज हुई, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खूब जयकारा। अब विदुरानी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि भीड़ में पीछे रह गई ना, शरीर बूढ़ा है, कोई धक्का मारे तो गिर जाए, तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। और विदुर जी बस ये चाह रहे हैं कि चलो तुम देख लो कृष्ण को बस। तभी भगवान का रथ गुजरा और भगवान की नजर दूर खड़ी उस विदुरानी पर पड़ गई, और भगवान ने सारे से कहा काकी जी राम राम, लौट के आएंगे आपके घर। अब विदुरानी को तो इशारा समझ में आ गया, अब विदुरानी तो प्रसन्न हो गई। इतने में रथ चला गया, पल भर की बात थी। अब चलता हुआ रथ, इतने में कितना टाइम मिलेगा, कितना इशारा हुआ होगा। अब विदुरानी खुश, विदुर जी बोले क्या हुआ, बोले कन्हैया ने इशारे में कहा है कि वापस आएंगे। विदुर जी बोले क्या तुम इशारा समझ रही हो, अरे वो सबको हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सबके लिए था वो, तुमने क्या समझ लिया तुम्हारे घर आएंगे, नहीं, वो तो महलों में जा रहे हैं, उनका खूब स्वागत वहां होगा, वो अपनी कुटिया में काहे को आएंगे, अपने पास तो ना रहने को घर है ना खाने को रोटी है, वो अपने यहाँ क्यों आएंगे। काकी जी बोली नहीं, हमें कहा है कि आऊंगा वापसी में, लौटती में। अब विदुर जी बोले नहीं नहीं, वो नहीं आएंगे, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम्हें देखा थोड़ी होगा। काकी जी ने कहा नहीं, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिली, कहा उन्होंने आऊंगा आऊंगा। विदुर जी को लगा कि चलो बुढ़ापे में कुछ का कुछ समझता है आदमी, तो विदुर जी को लगा ऐसे ही है। विदुरानी ने कहा नहीं नहीं आएंगे वो, चलो जल्दी अब घर चलते हैं। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्नता से घर गई, तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे कुटिया को साफ किया, दूर तक गाय का गोबर लिया और आंगन को लीपा और सब तैयारियां चालू। विदुर जी से कहा एक काम करो, आप बाजार से ना जाओ, कुछ सामान ले आओ, कुछ मिठाई ले आओ, कुछ काजू बादाम ले आओ, कुछ खाद्य पदार्थ ले आओ, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी आना। अब विदुर जी उसकी तसल्ली के लिए, विदुर जी को पता था आएंगे तो है नहीं, पर ये कह रही है तो चलो बाजार से ले आते हैं, थोड़ा काजू बादाम, थोड़ा मक्खन मिश्री मिठाई। विदुर जी गए, भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो मिठाई विठाई की व्यवस्था करते हो कि नहीं। ऐसे ही विदुर जी पैसा लेके चले गए, थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान ले आएंगे। अब विदुरानी बस वही झलक दिख रही है उसे कि वो कह रहे आऊंगा आऊंगा। अब तो बार बार निकल के देखे, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या। कोई नजर नहीं आया। विदुरानी को लगा शायद सही कह रहे हैं पति देवता कि वो कुछ और कहना चाहते थे, मैंने कुछ और ही समझ लिया।
मैंने समझ लिया कि वो आएंगे, पर कोई बात नहीं, आएंगे तो इंतजार में। अब विदुरानी आंगन को गाय के गोबर से लीपकर एक चटाई ढूंढने लगी कि मेरे पास एक चटाई तक नहीं है, आएंगे कन्हैया तो बिठाऊंगी कहां। तो केले का पत्ता तोड़ के ले आई। केले का पत्ता बड़ा होता है ना, बोले पत्ता बिछा दूंगी। सोचिए विदुरानी की स्थिति ऐसी थी कि जब उसके घर में भगवान पहुंचे तो बिछाने को चटाई नहीं थी, दरी नहीं थी, चादर नहीं था। कैसे वो गुजारा करते रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन कैसे किया कि जगत के पालनहार घर पहुंच रहे हैं। विदुरानी ने जंगल की थोड़ी भतुआ लगा था, भतुआ उखाड़ा और साग बघार दी। बघार क्या दिया, पानी में डाल दिया और पकाने लग गई कि कन्हैया आएंगे कुछ मांगेंगे तो क्या खिलाऊंगी। तो साग सूखी, ना उसमें नमक ना मिर्ची ना मसाला, साग उबाल के खाती थी। वो साग पकाने लग गई। अब फिर इंतजार है, अब आए क्या, अब आए क्या। और यहां भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया माता गांधारी ने आपके लिए बनाया है, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं है। कहा कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला कहां खाओगे? बोले तुम्हारे चाचा के यहां, विदुर जी के यहां, हमारा निमंत्रण है। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है। हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं है उनके यहां, आप क्या खाओगे? भगवान बोले दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे। हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला कन्हैया ये कैसा मजाक है, हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर। अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। और तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर, जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है, क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया, पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया
और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया, लो भैया वो काकी वो विदुरानी तो नाच भी लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो बुढ़ापा शरीर में और बूढ़ी चाची काकी जी नाच भी लग गई विदुरानी। भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बात है। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है? भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे और क्या वस्तु दोगे? वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई उसके लिए, तो वो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है।